अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम खिलजी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह थोड़ा ख़तरनाक किस्म का है और वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान जो है ना फिर से सर उठाने लगे हैं। मुल्क जो है ना एक खाना जंगी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान हैं वो इलाकों पे इलाके फ़तह किए जा रहे हैं, गाँव के गाँव, शहर के शहर फ़तह किए जा रहे हैं। वो वहाँ फ़तह हासिल कर चुके हैं और जो वहाँ का जो दुश्मन है अमेरिका है वो दुम दबा के वहाँ से भाग रहा है और जो अफ़गान फ़ौजी हैं वो भी रात के अंधेरे में वहाँ से निकल रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो साफ ज़ाहिर है वहाँ का जो एक मतलब जो अफेक्ट था वो पाकिस्तान में आना ही था। असल में मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें जो है ना एक जो कमांडर है वो कहता है, कमांडर कहता है अपने तालिबान का कमांडर कहता है गिलगित बल्तिस्तान, वो कहता है मैं गिलगित बल्तिस्तान का जो है ना मैं कमांडर हूँ और तालिबान की तरफ से मुझे वहाँ तैनात किया गया है। तो वो कहता है कि उनके हाथ में असला था और तक 10-15 आदमी उसके पीछे ठहरे हैं। एक बंदा उनका इंटरव्यू ले रहा है और वो कहता है कि हमारा हुकूमत से पहले जो है ना मुज़ाकरात हुए थे, हमारे कुछ मुतालबात थे जो कि हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि वो या तो हमारे मुतालबात माने जाएं या दोबारा से हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं। तो ये दो बातें उन्होंने की हैं और साथ में ये कहा है कि हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। तो बात ये है जी खान साहब, मैं ख़ान साहब से जो है ना बात मतलब इंतज़ार करूँगा। ख़ान साहब बात यह है कि कोई भी जो दहशतगर्द होता है, कोई भी जो दहशतगर्द हो, माँ के पेट से दहशतगर्द नहीं आता। कोई भी उसको मैं चैलेंज से कहता हूँ 90% तो दहशतगर्द होते हैं हम उनको ख़ुद पैदा करते हैं, हमारी पॉलिसी से, हमारे जो इस्तेहसाल हम उनका हकूक़ का इस्तेहसाल करते हैं, हमारी नाइंसाफ़ी से, जुल्म से। तो ख़ान साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, जैसे आपने 2 दिन पहले, कुछ ही दिन पहले बल्कि आप जब आप वहाँ गवादर गए और वहाँ जाके आपने जो बलोच अस्कृत पसंद हैं उनको दावत दी मुज़ाकरात की, उनको कहा कि आप पाकिस्तान के कौमी धारे में एक शामिल हो जाएं, मुज़ाकरात की टेबल पर आकर बैठें। तो मैं आपसे यही इल्तिजा करूँगा कि आप यहाँ भी इनसे बात करें क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं, ये कोई गैर नहीं है। ये वही भाई हैं जो हमारे साथ, हमारी फ़ौज के साथ शाना बशाना लड़ते रहे हैं। ये वही भाई हैं जो कि जिन्होंने हमें कश्मीर को इंडिया से छीन कर हमें दिया। और मैं चैलेंज से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, अगर आप इनको अपने कौमी धारे में शामिल कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, ये जो हमारी मगरबी सरहद है, तो दुनिया की कोई ताकत, बड़ी से बड़ी ताकत जो है ना इस मगरबी सरहद जो हज़ारों किलोमीटर है वहाँ से दाखिल नहीं हो सकती। ये तो हमारा इसने एक नेचुरल जो डिफेंस बन चुका है। तो मेरी यही उम्मीद है आपसे ख़ान साहब कि आप इन लोगों से मुज़ाकरात करें, इनसे बात करें, इनको अपने कौमी धारे में लाएं। अगर आप ख़ान साहब एक्शन लेते हैं तो याद रखिएगा कि वो जंग हम कभी नहीं जीत सकते जो अपनों से लड़ी जाए। हाँ, वक्ती तौर पर हम वो काबू पा लेते हैं। जैसे ये दहशतगर्दी की जो लानत है इसके ऊपर में वक्ती तौर पे हम काबू पा लेते हैं फ़ोर्स से, लेकिन याद रखिएगा इसका मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल तभी होगा जब हम इनके साथ बैठ के बात करेंगे। तो ख़ान साहब, और हमें पता है ख़ान साहब आप यही करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि इस मुल्क को अमन का गहवारा, क्योंकि आप अपने एक कौम के, अपने ही मुसलमानों के साथ लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।